ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, मैं हूं विपाशा पाल और आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। त्योहारी सीजन को देखते हुए देहरादून प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर। आज बद्रीनाथ धाम पहुंचे मुख्यमंत्री, धामी निर्माण कार्यों का लिया जायजा। स्वदेशी स्वरोजगार दीपावली मेले का मेयर सुनील गामा द्वारा किया गया शुभारंभ। 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी आएंगे केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम, पुनर्निर्माण कार्यों का करेंगे निरीक्षण। अब समाचार विस्तार से। त्योहारी सीजन को देखते हुए देहरादून प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी सोनिका ने कहा है कि दीपावली के त्योहार को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं कि बाजारों में त्योहारी सीजन को देखते हुए अतिक्रमण न हो। इसके साथ ही उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह अपने अपने क्षेत्र की मॉनिटरिंग करने का काम करें। अभी हम लोगों ने सभी अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी है दिवाली के पर्व पे, जैसे हम लोग हमेशा लगाते आए हैं। प्लस हमने व्यापार मंडल के साथ भी बैठक कर ली थी। जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया हैं और कहाँ लगानी है दुकानें, उस पर एक विस्तृत बैठक हम लोगों ने कर ली है और हम पूरी तैयारी हमने कर ली है। आज सुबह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ धाम पहुंचे। बद्रीनाथ मंदिर में भगवान बद्री विशाल के दर्शन और पूजा करते हुए सीएम ने प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत संचालित विभिन्न विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली से पहले उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। आपको बता दें, 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम आएंगे। प्रधानमंत्री 21 अक्टूबर को केदारनाथ और बद्रीनाथ में पूजा अर्चना के बाद वहां पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे। केदारनाथ में वह केदारनाथ रोपवे परियोजना की आधारशिला रखेंगे, जबकि बद्रीनाथ धाम में दर्शन के बाद देश के अंतिम गाँव माड़ा में सीमांत क्षेत्रों के विकास की शुरू की गई वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत सड़क और रोपवे योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने आयोजित ट्रैक ऑफ द ईयर पिंडारी ग्लेशियर, गैस बख्शी बुग्याल कार्यक्रम और बलजूरी पर्वतारोहण अभियान दल के शुभारंभ के फ्लैग इन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पर्यटन मंत्री ने कहा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन बाद उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। उनके इस दौरे को लेकर केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं और पर्यटन विभाग भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। हमने कार्य किए हैं जिसके अंदर की यमुनोत्री की पूजा खरसाली में होती है और गंगोत्री की पूजा मुखबा में होती है, केदारनाथ की पूजा ऊखीमठ में होती है, बद्री विशाल की पूजा पांडुकेश्वर और जोशीमठ में होती है। तो ये जो भी विंटर डेस्टिनेशन है, जहाँ जहाँ शीतकालीन पूजा होती है, उन स्थानों को हम प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं, जिससे कि हमारा विंटर डेस्टिनेशन जो है, विंटर टूरिज़्म आगे बढ़े, विंटर डेस्टिनेशन हमारे और भी उनका प्रचार प्रसार हो और नीति घाटी के अंदर जो टिमरसन महादेव बनता है उसका भी हम प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं। ट्रैकिंग से हमारे पहाड़ों के अंदर रोज़गार बढ़ेगा, बच्चों को रोज़गार मिलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे गढ़वाल और कुमाऊं के अंदर जो ट्रैकर्स हैं ये इसमें सहभागिता निभाएं और हमारे ट्रैक्स को जो है फिर से खोलें। इसके लिए हमारे बड़े प्रयास हैं और आज मुझे शुभारंभ करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है। माणा से भगवान बद्री विशाल से भगवान केदारनाथ जी से है, उन्होंने वहाँ पर साधना की है। हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं और यहाँ आकर के निश्चित रूप में जो विस्तार हुआ है केदारनाथ का, बद्रीनाथ का, उसका भी वो अवलोकन करेंगे। उसमें पूरी हमारी तैयारियाँ हैं और वहाँ के लोग, स्थानीय जनता को अवगत करा दिया गया है। बड़े उत्साही हैं लोग निश्चित रूप में, और क्योंकि ये सीज़न का अंत होने जा रहा है, लगभग हमारे 42 लाख चारधाम यात्री आ गए हैं और सीज़न की समाप्ति तक हम आशा करते हैं कि 45 लाख यात्री हो जाएगा। तो निश्चित रूप में ये बहुत बड़ी यात्रा अपने आप में रही है। मोदी जी को निश्चित रूप में हम धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, जिन्होंने हमारे इस डेस्टिनेशन को, केदारनाथ बद्रीनाथ को प्रचारित प्रसारित। ये तो मोदी जी ही बताएंगे इसके बारे में निश्चित रूप में, पर हमारी आशाएं हैं कि इस प्रकार का स्नेह और प्रेम वो हमारे इन धामों से बनाए रखें। स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों में प्रोत्साहित करने के लिए स्वदेशी स्वरोजगार दीपावली मेले का मेयर सुनील गामा द्वारा शुभारंभ किया गया। जय जय आज सुबह दीना। मेले में अलग अलग स्टॉल्स में जाकर उन्होंने निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर स्थानीय हाथों को मजबूत करने में सभी को अपना योगदान देना चाहिए। साथ ही आपको बताते चलें कि यह मेला 2 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। देखिए, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी
आजीविका मिशन के द्वारा ये हर साल जो है नगर निगम जो स्वयं सहायता समूह की हमारी महिला बहनें हैं उनके द्वारा हर वर्ष जो है हम ये निःशुल्क यहाँ एक मेला लगाते हैं, जिससे जो हमारी बहनें स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अपने उत्पाद बनाते हैं और उनको एक मार्केट की आवश्यकता होती है, तो मार्केट जो है हम नगर निगम में उनको निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। और जब हमने प्रथम बार इसको लगाया था, तो जब हमने दूसरी बार इन्होंने डिमांड करी तो उसमें इन्होंने हमें कहा कि हमें अच्छा रोज़गार यहाँ मिला है, इसलिए जो है इसको आप हर साल लगाइए। और हर साल जो है हम इसको नगर निगम के माध्यम से लगाते हैं। और आज यहाँ पर जो है ये स्वयं सहायता महिला समूह के द्वारा जो है ये स्टॉल और जो ये मेला यहाँ पर दिवाली से पहले लगा है। इसमें विशेषता ये है कि सब गोबर से बनी हुई चीज़ें, काफ़ी दिवाली में जो हमें दिए की आवश्यकता होती है और वो यहाँ लगे हैं। स्वयं सहायता समूह के द्वारा जो खुद के द्वारा तैयार की वस्तु हैं वो भी यहाँ हैं। मैं सभी शहरवासियों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो हमारा नगर निगम में ये मेला लगा है इसका लाभ भी उठाइए और जो स्वयं सहायता समूह ने जो दुकानें लगी हैं उनको जो है वो यहाँ आएंगे तो उनको एक अच्छा जो है यहाँ आके अच्छा लगेगा और कुछ ना कुछ यहाँ से ख़रीद के जाएंगे। तो इन लोगों का जिन लोगों ने जो है जो तैयारी करते हैं कई लंबे समय से कि कोई त्यौहार आएगा कोई, तो हमें जो है हमारी बिक्री होगी तो उससे उनको प्रोत्साहन मिलेगा। तो इसके लिए जो है अभी हमने टेंडर करे हैं, तो इसलिए मैंने कहा है कि जल्दी से जल्दी जो है इसे 31 अक्टूबर तक जो है जितने हमारे पैच वर्क के जो हमने टेंडर लगाए वो काम पूरे हो जाने चाहिए। जो हमारे टेंडर पूर्व में हुए हैं उसमें जो है गुणवत्ता के साथ जो है काम पूरे होने चाहिए, ये मैंने सभी उसमें कहा है। चाहे हमारे सफाई व्यवस्था हो, चाहे हमारे जो हमारे कांजी हाउस में गायें हैं जो वहाँ जो रखी हैं उनकी जो है ठीक प्रकार से उसकी व्यवस्था हो। जो नगर निगम जिसको संचालित करता है वो ठीक प्रकार से उनकी व्यवस्थाएं हैं, ठीक गुणवत्ता के साथ जो है वो काम हो। इसके लिए पूरे सभी विभागों की बैठक हुई थी, उसमें सभी को जो है कहा गया है कि अपने अपने काम जो है समय पर पूरा करें। देहरादून में बढ़ते डेंगू के मामलों को लेकर प्रभारी स्वास्थ्य सचिव ने देहरादून और हरिद्वार के सीएमओ को बढ़ते मामलों को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं देहरादून के डीएम सोनिका ने कहा है कि डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर लगातार वह अपनी नजर बनाए हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग नगर निगम के साथ लगातार समीक्षा बैठक भी हो रही है। प्रदेश के सभी सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए हुए हैं। साथ ही डीएम ने कहा कि ठंड के बढ़ते ही डेंगू के मामलों में गिरावट देखने को मिलेगी। तो इसमें हम लोग डेली समीक्षा भी करती हूँ मैं, और जो केसेस हैं उनकी भी मॉनिटरिंग चल रही है। केसेस से पर्सनली बात भी करती है हमारी टीम, और अस्पतालों में व्यवस्था सुचारू रूप से रहे, प्लस जो लार्वा का पनपना है उसको किस तरह से रोका जाए उसके लिए हमारी पूरी टीम जो आशा की हैं, नगर निगम की हैं, वो सभी टीम इस पे कार्रवाई कर रही हैं। और अब क्योंकि मौसम बदल रहा है, अब मौसम ठंडा हो रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि केसेस और ड्रॉप होंगे। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। आप हमारे YouTube चैनल न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।